क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका क्लास 11वीं का आधे बच्चा बहुत ही सारे पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपके वजह टाइम बचा नहीं है, ठीक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 70 में 60 नंबर आने वाले। इस पेपर को याद करना, ठीक है। साथ ही अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और स्टूडेंट आप यहाँ पर देखें तो कक्षा 11वीं आधा बच्चा 2 22 23 भौतिक साथ ही आपके कुल प्रश्न यहाँ पर 19 रहने वाले हैं और समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। आपने पूर्णांक यहाँ पर देख ही लिया, 70 का आपका पूर्णांक रहने वाला है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस पेपर को अगर आप यहाँ पर याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे बहुत ही सारे पेपर में। साथ ही हम आपको पेपर भी कराने वाले हैं और संपूर्ण हल साइड भी आपको पूरा पेपर कराएंगे, ठीक है। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगर पेपर देख लेते हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो कि 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है प्रकाश वर्ष मात्रक, ठीक है। ये आपका आता है तो इसका आपका ऑप्शन आता है समय का, दूरी का मात्रक है, प्रकाश ऊर्जा का, द्रव्यमान का। तो यहाँ प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो आपका इसका बी इसका आपका बा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। दूरी का मात्रक है। और फिर दूसरा आता है किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, वेग हो सकता है, विस्थापन, त्वरण, उपरोक्त सभी। तो किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है त्वरण, ठीक है। तो इसका आपका सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। तो अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उस पर परिणामी बल शून्य है, उसमें कोई त्वरण नहीं है, दोनों कथन असत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा दोनों कथन सत्य हैं, यानी इसका आपका दा हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना, देखना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको आपको यहीं पर याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके वजह टाइम बचा नहीं है और साथ ही आप यहाँ पर दोबारा भी नहीं पढ़ पाओगे। तो आप यहाँ वीडियो अच्छे ध्यान से देखिए और साथ ही ध्यान से सुनिए, जिससे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद होनी चाहिए। और फिर 5वां आता अप्रत्यय संगठन में सुरक्षित रहता है गति ऊर्जा, संवेग और दोनों कोई नहीं। तो यहाँ पर अप्रत्यय संगठन में सुरक्षित रहता है संवेग, तो इसका आपका बा हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर 6वां आता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी केंद्र पर, अनंत पर, हमारे चयन अनुसार कहीं भी। तो यहाँ पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है हमारे चयन अनुसार कहीं भी, यानी इसका दा हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, यानी ज़्यादा ही मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम 4 बजे रात को आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, जिससे हमने सोचा कि यहाँ पर हम स्टूडेंट की हेल्प कर दें, जिससे उनकी बहुत ही सारे पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें। और साथ ही आपका 7वां आता है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्याश पदार्थ है इस्पात, रबर, प्लास्टिक, तांबा। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्याश पदार्थ है इस्पात, ठीक है। इसका आपका आ हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हमने आपके 7 नंबर के यहाँ पर सही करा दिए संपूर्ण हल साइड। तो आपने यहाँ पर इन्हें नोट कर लिया होगा, अगर आपने नोट नहीं किया तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो घालती है, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर एक इस तरह आते हैं 7 नंबर के। तो पहला आता है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन दोनों घन मीटर के बराबर है। तो इसका जो आंसर है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा 10 की 6, ठीक है। पहले आपको रेगिस्तान में 10 की 6 भर देना है। अब चलिए आपका जो दूसरा रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं दूसरा रेगिस्तान आपका आता है वेग प्रवणता का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा दूसरे का। तो यहाँ पर आपको इसमें दूसरे का स्थान भर देना है मीटर सेकंड की -2, ठीक है। आपको यहाँ पर दूसरे का स्थान भर देना है। फिर चलिए आपका जो तीसरा वो देख लेते हैं अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को दोनों दिशा में फेंकना चाहिए। तो जो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपको ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। और फिर चौथा आपका आता है यदि किसी निकाय पर कोई बाएं बल न लगाया जाए तो उसका नियत रहता है। तो यहाँ पर इसमें आपको हो जाएगा चौथे रेगिस्तान आपको बेग बनना, ठीक है, बेग नियत रहता है। और 5वां आता है घर्षण द्वारा किया आकार होता है। तो यहाँ पर घर्षण द्वारा किया आकार क्या होता है ऋणात्मक। तो आपको यहाँ पर 5वें खलिस्तान भरता है ऋणात्मक, और ये आपको यहाँ पर देखते हैं 5वें खलिस्तान आपको ऋणात्मक बनना है। फिर 6वां आता है 6वां आप देखते हैं कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणक क्या होता है। तो यहाँ पर कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणक आघूर्ण भुजा होती है, ठीक है। 6वें रेगिस्तान में भर देना आपको आघूर्ण भुजा। और फिर आपका यहाँ पर 7वां रेगिस्तान आता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो इस 7वें में आपको भर देना है यहाँ पर संपीड़ितता गुणांक, ये आपको 7वें रेगिस्तान भर देना संपीड़ितता गुणांक। साथ ही अगर आप यहाँ पर रेगिस्तान का जो सोल्यूशन हमने करा दिया है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट वो घाल लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी आएगी, ठीक है। तो जो इसका स्क्रीनशॉट वो घाल लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सहयोगी आती है 7 नंबर की। तो पहली आपकी यहाँ पर आती है कोलम आवा में आपकी सहयोग दी गई है। पहली आती है अभिकेंद्रित त्वरण,
तो इसको आपको मैच कर देना है B/R1 से। और गति ऊर्जा इसको मैच करना आपको G से। और बल आघूर्ण जो आपकी तीसरी आती है बल आघूर्ण, इसको मैच कर देना आपको JS से। और चौथी आती है जड़त्व आघूर्ण, तो इसको मैच कर देना आपको किलोग्राम मीटर स्क्वायर से। और पाँचवीं आती है कोणीय संवेग, इसको मैच करना आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड से। और गुरुत्वीय भव, छठवीं आती है गुरुत्वीय भव, इसको मैच करना आपको जूल किलोग्राम से। और सातवीं आती है प्यासो अनुपात, सातवीं को आपको मैच कर देना है व्यवहारिक राशि, ठीक है। जो प्यासो अनुपात है वो यहाँ पर व्यवहारिक है राशि है, तो आपको यहाँ पर सातवीं को व्यवहारिक से मैच कर देना है। तो जो आपकी 7 नंबर की सही होगी वो हमने आपको बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दी है, ठीक है। तो जो इसका स्क्रीनशॉट वो उघाड़ लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए, 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है पार्श्व किस राशि का मात्रक है, ठीक है। तो पार्श्व किस राशि, यहाँ पर किस राशि का मात्रक है, तो पार्श्व यहाँ पर हो जाएगा दूरी का मात्रक है, ठीक है। पार्श्व दूरी का मात्रक है। और फिर आपका किसी तरह से एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए। तो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का, यहाँ पर एक या बराबर मोडे बटे में मोडे वेक्टर, ये आपका यहाँ पर दूसरे में आंसर हो जाएगा। तो दूसरे का आंसर ये है, तो आपको दूसरे में यही लिखना है। तीसरा आता शक्ति का ऐसे ही मात्रक, ये तो सबको पता ही होगा, साथ ही अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसे ही मात्रक होता है वाट। तो तीसरे में आपका यहाँ पर हो जाएगा वाट, ठीक है। और चौथा आता है दो पिंडों के बीच की दूरी आधी कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव होगा। तो जो चौथी का आंसर है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जो दो पिंडों के बीच की दूरी अगर आप आधी कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, ठीक है। और पाँचवा आता आयतन विकृति किसे कहते हैं। तो पाँचवें में आपको यहाँ पर क्या करना है, जो पाँचवा है मुझे यहाँ पर जो आंसर वो पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगा। और मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ किसको इसका आंसर पता, जिसको भी इसका आंसर पता हो वो आपको यहाँ पर कमेंट में लिखना, आयतन विकृति किसे कहते हैं, ठीक है। ये आपको कमेंट में क्वेश्चन लिखना है, साथ ही उसके नीचे आंसर लिखना है। तो आपको ये करना है, ठीक है। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आपको ये खुद करना है, जिससे मुझे पता चल जाए यहाँ पर कौन बच्चा पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है। और छठवां आता है तरल की प्रवाह वेग अब मापने की युक्ति क्या कहते हैं। तो छठवें में आपको जो यहाँ पर आंसर रहने वाला, छठवें में आपका यहाँ पर हो जाएगा वेंचुरी मीटर। छठवें में आपको यहाँ पर वेंचुरी मीटर भर देना है, आपका छठवें में वेंचुरी मीटर आंसर हो जाएगा। और सातवां आता है कैलोरी व जूल में संबंध लिखिए। तो आपको कैलोरी व जूल में संबंध लिखना, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल। ये आपका यहाँ पर सातवें में आंसर होने वाला है। तो जो आपके एक सदवाक्य में होता है सोल्यूशन वो करा दिया, तो साथ ही इसका जो स्क्रीनशॉट वो उघाड़ लीजिए। अब चलिए आप यहाँ पर हमने आपके सही बार करा दिए, रेगिस्तान करा दिए और सही सहयोगी करा दिए, और एक सदवाक्य में होता है सोल्यूशन सही करा दिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन आता है विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए, आपका 2 नंबर का, ठीक है। और साथ ही हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसके आंसर भी आपको बताएंगे, आप वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। सभी का हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। साथ ही आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अगर आप इस पर याद करके जाते हैं तो अच्छे मार्क्स लाओगे आप बहुत ही सारे पेपर में। तो इसका अथवा आता है विमीय विश्लेषण का उपयोग लिखिए, ठीक है। और 6वां क्वेश्चन आता है अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, अथवा आता है पेक्षिक गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है। 7वां आता है एक अंक सदिश किन्हें कहते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप क्या है, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। अथवा आता है बल का ऐसे ही मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। फिर आपका आता है 8वां क्वेश्चन संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है। तो जो आपके क्वेश्चन है इसका हम आंसर भी देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। और इसका आता है क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। और 9वां आता है प्रत्यास्थ संघटन क्या होता है। और 9वीं का आता है द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। आपके दो नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। और 10वां आता है गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए, ठीक है। और इसका अथवा आता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में कोई 2 अंतर लिखना है आपको। और क्वेश्चन 11वां आता है प्रत्यास्थ एवं सुगष्ट पदार्थों में 2 अंतर लिखिए। अथवा आप यहाँ पर देख तो प्रत्यास्थता गुणांक किससे कहते हैं, ठीक है। आपका 11वां क्वेश्चन है। साथ ही आप सभी क्वेश्चन की अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट में वो उघाल दीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी जाएगी, ठीक है। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है सभी क्वेश्चन की अच्छी तरह से आपको स्क्रीन उघालना है। और 12वां आता है 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का अथवा आता है विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा या मात्रा की लिखिए। और 13वां क्वेश्चन आता है भौतिक समीकरण V + - बराबर U2 + 2S की शुद्धता की जांच कीजिए, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। वो कोई इजी क्वेश्चन है, आपका पहला ही पार्ट का यहाँ पर पहले ही चैप्टर का आपका एक क्वेश्चन है, तो इसे आपको यहाँ पर देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन करा दिया। और 13वें का अथवा देखने से पहले आप इस पेज का जो स्क्रीनशॉट है वो उघाड़ लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी है, ठीक है। अब चलिए हम 13वें का जो अथवा वो देख लेते हैं। तो 13वें का आपका यहाँ पर अथवा आता है मूल मात्रा तथा व्युत्पन्न मात्रा के में अंतर लिखिए। और 14वें क्वेश्चन आप देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका ये रहा। और इसका अथवा देते हैं सदिशों की संबंधित नियम लिखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। 15वां आता शक्ति के लिए सूत्र P = F × V स्थापित कीजिए, इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख तो। और 16वां आता कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। अथवा आता कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। आपका 16वां क्वेश्चन करा दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। साथ ही आपके तीन नंबर क्वेश्चन थे, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है।
7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख ही सकते हो। साथ ही जो 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पेचेप गति किससे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षेत्र से किसी कोण पर फेंके गए पेचेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षेत्र प्रवास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये आपका वार्षिक परीक्षा में तो आया ही है, और साथ ही आपका वार्षिक आपका ये अर्धवार्षिक परीक्षा में तो आया ही है और आपका वार्षिक परीक्षा में भी आने वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको अभी से रट लेना, क्योंकि आपका वार्षिक परीक्षा में आपको धरा मिलेगा। अथवा असाची वाले मंत्र इस पर किया तो इस सप्ताह में का अथवा 18वां आप यहाँ पर देते हैं 18वां क्वेश्चन, और 18वें का अथवा देते हैं एक किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। और 19वां क्वेश्चन लास्ट आखिरी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। और 19वें क्वेश्चन का आप अथवा देते हो अभिकेंद्रित त्वरण किसे अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं? व्यंजक ज्ञात करो, ठीक है। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। तो हमने जो आपके ऑब्जेक्ट थे, तो हमने ऑब्जेक्ट का पूरा आपका सोल्यूशन करा दिया था। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आपका जो सोल्यूशन है वो आपका 15 मिनट के बाद आने वाला। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका 15 मिनट का सोल्यूशन आने वाला। तो जैसे ही सोल्यूशन आता है तो आपके पास सबसे पहले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 15 मिनट के बाद पूरा आपका प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन आपका 15 मिनट के बाद आने वाला। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके 15 मिनट के बाद। वीडियो को 15 मिनट में पूरी वीडियो को सोल्यूशन साथ जब तक जय हिंद जय भारत।